3rd को। तो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज इन अ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मेन मंथली एक्सपेंडिचर। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि 200 फैमिलीज़ का मंथली एक्सपेंडिचर यानी खर्चा दिया गया है, तो हमें यहाँ पर मेन और मॉड दोनों को फाइंड करना है। तो मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होता है कि मॉडल क्लास क्या होती है हमारी। तो मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही हमारी मॉडल क्लास होती है। तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी 40 है, सबसे ज़्यादा है इन सब के अंदर। तो मॉडल क्लास क्या होगी यहाँ पर हमारी 1500 से लेकर 2000 हमारी मॉडल क्लास होगी। अब बात करते हैं एल की। तो एल है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर हमारी 1500। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एल इज इक्वल्स के अंदर 1500। लोअर क्लास लोअर लिमिट क्या होती है हमारी, जो क्लास इंटरवल्स होते हैं हमारे इधर की साइड वाला नंबर होता है अपर क्लास लिमिट और इधर की साइड वाला नंबर लोअर क्लास लिमिट। तो ऐसे ही यहाँ पर ये है हमारा लोअर क्लास लिमिट और ये है अपर क्लास लिमिट। तो एल हो गई हमारी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यानी कि 1500। अब बात करते हैं कि F1 क्या होती है हमारी। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी ही हमारी F1 होती है। तो मॉडल क्लास यहाँ पर हमारा क्या था 1500 से 2000। तो 40 क्या होगा हमारा F1 यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 40। अब बात करते हैं F0 की। तो F0 होता है हमारा F1 के पहले वाली फ्रीक्वेंसी। तो F1 क्या थी यहाँ पर हमारी 40 और 40 से पहले क्या है 24। तो F0 होगा हमारा 24। अब ऐसे ही बात करते हैं F2। तो F2 होगा F1 के बाद वाली टर्म यानी कि 33। अब बात करते हैं कि H क्या होता है। तो क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस ही हमारा H होता है। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल्स के बीच में कितना डिफरेंस है 1000 और 1500 के बीच के अंदर 500 का। तो यहाँ पर हमारी सारी ही वैल्यूज़ आ गई हैं। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एल की जगह पर रखेंगे हम अपना 1500 प्लस F1 क्या है यहाँ पर हमारा 40 माइनस F0 है 24। ऐसे ही H है यहाँ पर हमारा 500 और फॉर्मूले का 2 F1 है 40 और F0 है यहाँ पर हमारा 24 और F2 है यहाँ पर हमारा 33। तो इसे अब हम अपना सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद 1500 एज इट इज़ प्लस 40 में से 24 गए तो 16 इंटू के अंदर 500 एंड डिवाइडेड बाय 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस माइनस प्लस। तो 24 और 33 प्लस होकर होंगे हमारे माइनस के 57। अब ये होगा हमारा 1500 प्लस 16 को क्या करेंगे कि हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 को हम अपना सिंगल लिख देंगे इजी करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 80 और 80 में से 57 जाएंगे 23। तो 500 को क्या कर देंगे हम अपना 100 के अंदर कन्वर्ट। तो ये हो जाएगा हमारा 1500 प्लस 23 को अगर हम अपना 80 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 3.4785 इंटू के अंदर 100। अब यहाँ से हम अपना पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे की साइड हमारे 4 ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पर 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया, इसलिए मैंने यहाँ पर 100 लिया था। तो ये हो जाएगा हमारा 1500 प्लस अब 2 यूनिट्स के बाद हमारा पॉइंट आएगा यानी कि 34785 है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर 85 नहीं 83 है, मैंने गलती से 5 लिख दिया। तो यहाँ पर 8 के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये प्लस होकर होगा हमारा 1847.83। तो यहाँ पर हमारा मॉड फाइन हो गया। तो अब हमें इसी क्वेश्चन का मेन भी फाइन करना है। तो सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे यानी कि XI को। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। तो अपर क्लास लिमिट है यहाँ पर हमारी 1500 और लोअर क्लास लिमिट है हमारी 1000 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगा हमारा 2500 एंड डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड होने के बाद आएगा 1250। तो ऐसे ही यहाँ पर हम सभी अपने क्लास मार्क्स को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी क्लास मार्क्स को फाइंड कर लिया है। अगर अब हम देखें कि अगर हम इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो जब कभी भी डायरेक्ट मेथड से हमारा कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो हम क्या करते हैं कि उसे अज्यूम्ड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर हम अपना DI निकालेंगे यानी कि XI माइनस के अंदर A। तो पहले क्लास मार्क्स में से A को फाइंड करेंगे। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि 4 नीचे की साइड से और 4 हमारे ऊपर की साइड से।
तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करेंगे, तो हम हमेशा ऊपर वाले नंबर को अपना ए लेट करते हैं। तो DI फाइंड करने के लिए XI के अंदर से A को माइनस करेंगे, यानी कि 2700 के अंदर से हम 2750 में से माइनस करेंगे 1250 को। तो 50 को तो मानेंगे नहीं, क्योंकि माइनस हो गया तो ये ज़ीरो ही आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डायरेक्ट ही 27 में से 12 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5 और 1। तो माइनस का नंबर बड़ा था हमारा, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा था, क्योंकि हमने XI के अंदर से 2750 को माइनस किया है, तो माइनस का साइन आएगा। तो ये हो जाएगा -1500। अब ऐसे ही 17 में से 27 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10, और ये 2 ज़ीरो हमारे 50 के आ गए, तो ये भी माइनस के अंदर आएगा। अब ऐसे ही 22 में से 27 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5, और 50 के 2 ज़ीरोज़ आ गए। अब 2750 में से 2750 को माइनस करेंगे 0। अब 32 में से 27 को माइनस करेंगे तो आएगा 500। अब ऐसे ही 37 में से 27 को माइनस करेंगे तो आएगा 10, और 50 के 2 ज़ीरो। अब ऐसे ही 42 में से 27 को हम अपना माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 15, और 50 के 2 ज़ीरोज़। अब ऐसे ही 47 में से 27 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 20, और 50 के 2 ज़ीरोज़। अब मैंने कहा था कि मैं इस क्वेश्चन को अज्यूम्ड मीन से करूँगी, तो अज्यूम्ड मीन के अंदर हमें DI को FI से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी हमारी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बड़े बड़े डिजिट्स के नंबर हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अज्यूम्ड मीन को भी छोड़कर इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। तो स्टेप डेविएशन के अंदर हमें चाहिए होगा UI, तो UI होता है हमारा D के अंदर H। तो H क्या है यहाँ पर हमारा, इनके बीच का डिफरेंस मैंने आपको अभी बताया था 500 है, और D क्या है यहाँ पर हमारा 1500। तो 1500 को अगर हम डायरेक्ट ही 5 को 15 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास -3। अब ऐसे ही 5 को अगर हम अपना डायरेक्ट ही 10 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -2। अब ऐसे ही 500 को 500 से करेंगे, 500 को 500 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास -1। 0 से करेंगे 0, 500 को 500 से करेंगे 1। अब ऐसे ही 5 को इन दोनों ज़ीरोज़ को हटा के डायरेक्ट ही 5 को 10 से करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आएगा हमारे पास 2। अब ये आएगा हमारे पास 3 डिवाइड होकर, और ये आएगा हमारे पास 4। स्टेप डेविएशन का हमने फार्मूला लिख लिया है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर अपना FI और UI को। तो यहाँ पर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि UI है हमारा 3 और FI है हमारा 24। तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास -2। ऐसे ही 40 को 2 से करेंगे तो आएगा -80। 33 को 1 से करेंगे तो -33। 28 को 0 से करेंगे, 30 को 1 से करेंगे 30। 22 को 2 से करेंगे 44। 16 को 3 से करेंगे तो 48। 7 को 4 से करेंगे तो 28। अब यहाँ पर हम इसका डायरेक्ट ही सिग्मा FI और UI का सम निकाल लेंगे, यानी कि -72 -80 और -33। तो माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो ये दोनों प्लस होकर होंगे हमारे माइनस के 152 और -33। अब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का नंबर बड़ा है तो ये होगा हमारा 185। अब प्लस वाले नंबर्स को हम अपना प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 1। पहले प्लस करके देख लेते, तो प्लस वाले तीनों ही नंबर आएंगे हमारे 150, और 150 में से -185 को माइनस करेंगे तो माइनस के अंदर आएगा यहाँ पर हमारा 35। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए क्या था हमारा यहाँ पर 2750, सिग्मा FI और UI है हमारा -35, और सिग्मा FI है यहाँ पर हमारा, इसको फाइंड कर लेते हैं। नहीं, 200 फैमिलीज़ कहा गया था तो यहाँ पर डायरेक्ट ही 200 लिख देते हैं। और H क्या था यहाँ पर हमारा, इनके बीच का डिफरेंस 500। अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, तो ये होगा 2750। 2 को 35 से अगर हम अपना डिवाइड करेंगे तो आएगा 87.5। अब इसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 2662.5 आंसर।